हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम अपने 9th क्लास के चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने 8th तक साइंस में पढ़ा होगा कुछ चीज़ें, बट जो साइंस है 9th क्लास में जाकर अपना 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 9th क्लास में जाकर साइंस के 3 पार्ट्स बन जाते हैं। साइंस के 3 पार्ट्स बन जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब 8th क्लास तक आपने नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो अब 9th क्लास में जाके अपनी साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। थोड़ी हाई लेवल की इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं। तो देखते हैं बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, टिश्यूज़, डिजीज़, एनवायरनमेंट, ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और फिजिक्स में क्या है, नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फेनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है वो सब। देखिए फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या है वो, फ्यूजिस, जिसका मीनिंग क्या है, नेचर। फ्यूजिस का मीनिंग ही क्या है, नेचर। जो नेचुरल फेनोमेनास से डील करते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है नेचर में, वो सब कैसे हो रहा है, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो देखिए फिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनास। क्या है, देखो, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनास। नेचुरल फेनोमेनास किस टाइप के नेचुरल फेनोमेनास, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड, ऊपर से कोई चीज़ें नीचे गिर रही है, जैसे एक पेड़ से एप्पल गिर जाते हैं नीचे, तो ये क्या है, नेचुरल फेनोमेना। यही पढ़ेंगे हम, कैसे, क्यों, क्या हो गया। और रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ वाइंड, हवाएं चल रही हैं इधर उधर। करंट फ्लोइंग इन अ वायर, एक वायर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये कैमरा आपको वीडियो शूट करके कैसे दिखा रहा है, माइक से आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, ये सब हम फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन स्पीकर्स, माइक में आवाज़ कैसे जा रही है, कैमरा वीडियो शूट करके कैसे दिखा रहा है। तो ये सब नेचुरल फेनोमेनाज है हमारे, कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में ये सारे पढ़ेंगे हम। अब देखिए हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, मोशन। मोशन क्या है, देखिए, द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक पॉइंट था, ए पे था एक ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे था पहले, जब टाइम नोट किया हमने 0 सेकेंड्स थी। कुछ टाइम बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया और वो बी पॉइंट पे आ गया। टाइम कितना था तब, 0 सेकेंड्स। जब बी पॉइंट पे आया तो टाइम नोट किया हमने, वो क्या था, 2 सेकेंड्स। तो टाइम तो रुकता नहीं है। तो देखिए इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या कर लिया, ए से बी पे आ गया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। ए से बी पे आ गया, ए पे था तब 0 सेकेंड टाइम था, और बी पे आया तब क्या था, 2 सेकेंड्स का टाइम था। तो ये पोजीशन चेंज हो गई इसकी। तो यही है द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे हम चल रहे हैं, हम भी तो अपना हम मोशन में हैं, जैसे चल रहे हैं हमें यहाँ से स्कूल जाना है, जैसे देख लीजिए, तो हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ा, यहाँ से अपनी पोजीशन तो चेंज हुई है ना, यहाँ से स्कूल तक गए हैं हम, और टाइम भी बढ़ा है। तो क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है हमारा मोशन। अब देख लीजिए, मोशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी चेंज होता है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इससे भी रिलेटेड है ये ऑब्जर्वर से मोशन। कैसे है, देखिए, ये कोई यहाँ पे एक पर्सन खड़ा, मान लीजिए आप खड़े हैं, और एक ये कार चल रही है रोड पे,
इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, इस कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस कार की स्पीड और इस कार की स्पीड, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 110 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, ऑब्जर्वर से भी रिलेटेड है ये मोशन। मोशन क्या है, ऑब्जर्वर से भी रिलेटेड है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन बैठा है ए, यहाँ पर दूसरा बैठा है कोई बी, तो अब आपसे पूछ लें कि ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या स्पीड है, ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या स्पीड है। ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट पर है, 0 है, उसी के साथ बैठा है, तो इसकी कोई स्पीड नहीं है, 0 स्पीड है ए के रिस्पेक्ट में। और बी के रिस्पेक्ट में ए की क्या स्पीड है, वो भी 0। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्वर मोशन क्या है, ऑब्जर्वर से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब आ जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब से हम फिजिक्स में जितने भी आगे चैप्टर्स करेंगे हम मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज से डील करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या, देखिए इन फिजिक्स वी विल मोस्टली डील विद वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी आगे हम चैप्टर करेंगे अभी फिजिक्स में, तो आपके सामने फिजिकल क्वांटिटीज, आपसे इनका पाला पड़ने वाला है। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। मेज़र कैसे, लेंथ, लेंथ को नाप सकते हैं ना, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम मेज़र कर सकते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स। ये डिस्टेंस और स्पीड इनके इसी चैप्टर में हम इनके बारे में बात करेंगे आगे। टाइम, टेम्परेचर, ये सारी क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सारी क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, एक क्या है स्केलर और दूसरा क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर, ये लेंथ है, जैसे ये है स्केलर क्वांटिटी और ये फोर्स क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। देख लीजिए ये फोर्स और ये लेंथ कैसे स्केलर है कैसे वेक्टर है। लेंथ देख लीजिए, मान लीजिए ये मार्कर है, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए कि नॉर्थ से करनी है या साउथ से करनी है। किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं, डायरेक्शन डजंट मैटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर्स। इट मीन्स डायरेक्शन डजंट मैटर इन स्केलर क्वांटिटी। Definition: those physical quantities which can be completely described by magnitude alone. Only magnitude से describe होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, इसमें डायरेक्शन हमें नहीं देखनी पड़ती। एग्जाम्पल इसके लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ में हमें डायरेक्शन, किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करनी है, किसी तरफ से करो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी ना, तो वो क्या है स्केलर क्वांटिटी। टाइम, टाइम में भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। टेम्परेचर हो गया, इसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मैटर्स इन स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ का सेकेंड पार्ट वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्स, मैंने क्या बताया था, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे है देख लीजिए। हमें किसी दरवाजे को खोलना है, उस पे हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। पुश की डायरेक्शन में वही फोर्स हमने पुश की डायरेक्शन में लगाया और वही फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स हमने पुल की डायरेक्शन में लगाया। जब वो फोर्स पुश की डायरेक्शन में लगाया हमने तो दरवाज़ा नहीं खुला, वही फोर्स हमने पुल की डायरेक्शन में लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। तो ये क्या है, इससे क्या पता
पता चल रहा है फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करती हैं वेक्टर क्वांटिटी में। एग्जाम्पल लेके हमने भी बता दिया था दरवाजे वाला फोर्स। एग्जाम्पल्स और देख लीजिए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्मली लिखते हैं, जैसे लेंथ को, टाइम को टी से, ये नॉर्मली लिखते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, इसके ऊपर एक एरो ऐसे लगती है वेक्टर क्वांटिटी पे। ये एरो से क्या मतलब इसका, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये थी अपनी फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब है व्हाई डू वी नीड यूनिट्स। हमें यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। यूनिट्स क्या, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, ये सारी क्या हैं, ये यूनिट्स हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए, इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। ये क्या है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसमें हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखिए, जैसे लेंथ को हम मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लेंथ को हम मीटर में मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हैं अपनी यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, ये लेंथ की यूनिट्स है जिसमें हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइम को सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, इसमें हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। आगे देखिए, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और एक और होता है केल्विन, हम टेम्परेचर को केल्विन में भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी यूनिट्स है। एक बात और रह गई, जैसे देखिए फिजिकल क्वांटिटी, अब बोल रहे थे ना, जैसे इस मार्कर की लेंथ हमें मेज़र करनी है, तो अब बोलोगे ये मार्कर इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी लेंथ, इसका मास, ये क्या है, ये है फिजिकल क्वांटिटी। मार्कर इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी लेंथ, वॉल्यूम, मास, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट, रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी क्या है, हमारी यूनिट्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग यूनिट्स यूज़ होती हैं। देखिए, जैसे FPS, ये ब्रिटिश का सिस्टम है। FPS ब्रिटिश में, FPS में होती है, जैसे F फुट, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड्स में। FPS, F फुट, P पाउंड, S सेकंड्स। नेक्स्ट और देखिए, जैसे CGS सिस्टम भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। CGS। नेक्स्ट है MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। MKS। तो इन सभी को कॉमन करने के लिए एक हमने इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया, इंटरनेशनल सिस्टम। SI यूनिट से जिसको हम जानते हैं, इंटरनेशनल, SI मीन्स इंटरनेशनल, यहाँ पे देख लीजिए SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम यही यूज़ करेंगे, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा है, इसको बना दिया।
अब हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड्स में, इसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया। नॉर्मली हम अब MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये वाला सिस्टम यूज़ करेंगे। तो ये क्या थी अपनी सिस्टम्स जिसमें हम अपने फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब, हाँ जी, अब देखिए मोशन के कितने स्टेट्स हैं? 2 स्टेट्स। मोशन के कितने स्टेट्स हैं? 2 स्टेट्स। पहला है स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा क्या है? स्टेट ऑफ मोशन। देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई चीज़ अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। मतलब अगर वो रेस्ट पे पड़ी है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। जैसे डेफिनेशन देख लीजिए आप, स्टेट ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। देखिए ये सोया है आराम से, ये एक ही जगह पर है ना, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये क्या है? रेस्ट पे। ये टायर्स पड़े हैं, ये भी रेस्ट पे है। ग्राउंड में बॉल पड़ी है, जब तक आप उसको नहीं छेड़ोगे क्या वो अपने आप चलने लग जाएगी? नहीं, तो वो क्या है? रेस्ट में है वो। नेक्स्ट देख लीजिए स्टेट ऑफ मोशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या है? स्टेट ऑफ मोशन। देखिए ये चीता है, ये दौड़ रहा है, पहले यहाँ पे था, अब ये छलांग मार के आगे चला जाएगा। क्या है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। ये देखिए बच्चा टायर लेके खेल रहा है, ये बास्केट इसने उड़ा के यहाँ पे डाल दी, तो ये सारी चीज़ें क्या है? मोशन में है ये। तो ये क्या होगा हमारा? स्टेट ऑफ मोशन। ये डज नॉट हट जाता है यहाँ से स्टेट ऑफ मोशन में, इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एक कार थी, ए पोजीशन पर है वो, अब उसने यहाँ से ऐसे, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, वो कहाँ पे आ गई? बी पॉइंट पे आ गई। ये पाथ ट्रैवल किया उसने और बी पॉइंट पे आ गई। मान लीजिए 4 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और बी पोजीशन पे आ गई। अब देखिए इस ए और बी पॉइंट के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये कितना है? 3 किलोमीटर्स। ये कितना है यहाँ का डिस्टेंस? 3 किलोमीटर्स। तो देखिए ये डिस्टेंस था, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे थी? देखिए डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं। देखिए डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल path traveled by an object is called distance। ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, the shortest distance traveled between the initial point to final point of path traveled by an object। जो shortest distance दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे देखिए ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो कितना था? 3 किलोमीटर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकी यूनिट्स भी बता देते हैं। इसकी भी मीटर और इसकी यूनिट भी मीटर।
लेंथ ही है, एक टाइप से मीटर ही होगी। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे हैं देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्केलर और वेक्टर कैसे हैं देखते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इतना 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, और ये 2 किलोमीटर का कर लिया। ये पहला केस है, पहला केस है। दूसरे केस में देखिए, पहले तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे गया 6 किलोमीटर, फिर वो ऑब्जेक्ट ऐसे इस तरफ उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब दोनों केसेस में देखिए डिस्टेंस सेम है, 6 + 2 8, 6 + 2 8। डिस्टेंस क्या है दोनों केसेस में, 8 किलोमीटर्स, इसमें भी 8 किलोमीटर्स। ये क्या है, 8 किलोमीटर्स। डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है, सेम है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, अब डायरेक्शन चेंज हो गई ना। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 8 किलोमीटर्स। और यहाँ देखिए, यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, मान लीजिए अपना 5 आ गया, मान लीजिए, वैसे निकाल के देख लेना। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया यहाँ का, 5। अब देखिए डायरेक्शन मात्र के चेंज होने से जो चीज़ चेंज हुई है वो क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों चेंज हुई है, डायरेक्शन मात्र के चेंज होने से हमारे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई। तो ये क्या है, वेक्टर। इससे क्या पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस तो वही रहा, चेंज नहीं हुआ डायरेक्शन के चेंज होने से। डायरेक्शन के चेंज होने से क्या चीज़ चेंज हुई है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है अपना, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी ज़ीरो। कैसे ज़ीरो, डिस्टेंस ज़ीरो कैसे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ए पर था, वो आगे जाके अपनी पोजीशन चेंज करके क्या आया, बी पे आ गया। उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, मान लीजिए 4 किलोमीटर। फिर यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे आ गया ये ऑब्जेक्ट, इसी पॉइंट पे आ गया ये ऑब्जेक्ट। तो ये फिर से कितना है, 4 किलोमीटर। अब इसमें देखिए क्या पता चल रहा है, ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट गया, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने, फिर वो बी से ए पर आया, फिर से उसने, क्योंकि सेम ही है ना ये, इतना और यहाँ से जाएगा 4 किलोमीटर, और इतना आते हुए भी 4 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर, 4 + 4 8 किलोमीटर्स। डिस्टेंस क्या हो गया, 8 किलोमीटर्स। देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, इनिशियल पॉइंट हो गया उसके लिए, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया। तो यही इनिशियल पॉइंट और यही फाइनल पॉइंट, इसके बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हुई अपनी, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई यहाँ पर, 0। तो ये क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो ये था हमारा डिस्टेंस और
डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हमने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी ये भी हमने बता दिया। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया, ए से बी तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये दादाजी अपने पोतों को घुमाने के लिए लेके आए हैं यहाँ। तो देखिए अब इन्हें वापस घर की तरफ जाना है, तो इन्होंने सोचा पहले यहाँ पर जाके इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। पहले ये यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। क्या है, पहले यहाँ पे रुक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। तो डिस्टेंस कैसे कवर किया उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक। देखिए तो ये क्या था, डिस्टेंस। और ये डायरेक्ट भी जा सकते थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से मान लीजिए इस घर तक जाना था, बी तक। तो ये क्या है, ये क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और जो यहाँ से यहाँ तक गए हैं ये क्या था हमारा, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स।